अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका में कोरोना से जाँ-भाग मुसलमानों की तदफीन के नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए कहा कि श्रीलंकन क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि दोस्त मुल्क की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। याद रहे, श्रीलंका ने कोरोना से जाँ-भाग मुसलमानों की तदफीन का नोटिफिकेशन जारी किया। श्रीलंका में कोरोना से इंतकाल करने वाले मुसलमानों की तदफीन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उस्मान डार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। ये हमारे वोटर्स की राय की नफ़ी है। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा कानून नहीं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के देर से आने से इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया। हम पहले अपने कानूनी हक के लिए लड़ेंगे। फैसलाबाद में गैरत के नाम पर देवर ने फायरिंग करके भाभी को जख्मी और अपने घर में आने वाले पड़ोसी को कत्ल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक वाक़या घड़तल गांव में पेश आया, जहां आसिफ नामी नौजवान ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके अपने पड़ोसी सफियान को कत्ल किया, जबकि अपनी भाभी को शदीद जख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी होने वाली खतून को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने मकतूल की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल झुमरा मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ूआ से शवाहद इकट्ठे कर लिए और फरार होने वाले मुलज़म मोहम्मद आसफ की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से, पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की राय पर लग गईं। सदर मुमलिकत ने सेनेट इंतखाबात पर खुफिया रायशुमारी के आर्टिकल 226 का तलाक होने या ना होने के सवाल पर मबनी रेफरेंस 23 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 जनवरी को केस की पहली समाअत की और सदारती रेफरेंस पर कुल 20 समाअतें हुई। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय 25 जनवरी को महफूज की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के सूबाई हुकूमतों, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने ओपन बैलेट की हिमायत की, जबकि सिंध हुकूमत ने मुखालफत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डस्का की अवाम का हक उनको वापस मिल गया। ट्विटर पर जारी बयान में उनका कहना था कि जाली सादक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी, बक्सा चोरी की तस्दीक कर दी गई। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बयानिए की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। वोट को इज्जत दो, डस्का के अवाम का शुक्रिया कि ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। FATF ने पाकिस्तान को बकिया 3 निकात पर अमल करने के लिए 4 माह की मोहलत दे दी। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर अमल दरामद कर लिया। जून तक पाकिस्तान तमाम 27 निकात पर अमल दरामद करे। सदर FATF डॉक्टर मार्क स्प्लेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अच्छी पेशरफ्त की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि दरख्वास्तों पर समाअत को सरकारी और निजी TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस के मतन को अफशा करके मीडिया पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मीडिया पर प्रोपेगेंडा रेफरेंस की कापी फराहम करने से पहले किया गया। जस्टिस काजी फाइज की दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। नज़रसानी दरख्वास्तों में शामिल फ्रीकेन की मीडिया पर गिरफ्त है, लिहाजा समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। सियालकोट के मशहूर व मारूफ हुक्मा और रतबा ने इस तालीमी सेमिनार में शिरकत की। मेज़बान हकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा बेग ने इस्तकबालिया के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सेमिनार के मुकर्रर हकीम सैयद ज़हूरुल हसन ज़ैदी ने तिब्बी और तहकीकी मुकाला पेश किया। घुटिया और जोड़ों के दर्द की तशख़ीस और इलाज बारे तफसीली लेक्चर हुआ। प्रोग्राम के आखिर में हकीम अली हसनैन हकीम अमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमदर्द लेबॉरेटरीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए।
یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز۔ اس کے علاوہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.popularnews.tv۔